हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी के और आपके पेरेंट्स के लगातार मुझे मैसेजेस मिलते रहते हैं और उन मैसेजेस में कॉमन पैटर्न में देख रही हूँ कि आप सभी लोग ये भी जानना चाहते हैं आफ्टर 12th आपके सामने और क्या कैरियर ऑप्शंस हैं अदर देन टीचिंग। वो और कौन से प्रोफेशन हैं जिनमें आप जा सकते हैं और जो आपके लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं विथ डिग्निटी। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी कोर्सेज के बारे में जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव आप मैथ साइंस के हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ के हैं। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड जो डिफरेंट डिग्रीज हो सकती है उनके बारे में। और ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि ह्यूमैनिटी फील्ड में अगर आपको एंटर करना है तो किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप इसमें एंटर कर सकते हैं। चाहे आपने 12th में मैथ साइंस पढ़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन लेवल पर आप इजीली ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये सेशन सभी के लिए है, जो मैथ साइंस वाले हैं, जो स्विच करना चाहते हैं अपनी स्ट्रीम को, उनके लिए भी है, और ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए तो है ही। तो बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। हर एक डिग्री या कोर्स का नाम मैं आपको बताऊंगी और उसे करने के बाद आपको क्या जॉब रोल्स मिलने वाले हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ओके, सो सेशन में आगे से बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस सेशन को सभी बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कोई अदर ऑप्शंस भी सर्च कर रहे हैं। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी ड्यूरिंग द सेशन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको अवेलेबल है ही, चैनल पर मैंने दिया हुआ है। ओके, सो थ्रू एनी मीडियम यू कैन कनेक्ट विथ मी। तो चलिए जानते हैं कौन सा वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए ओपन होता है इन ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। ओके, लेट्स गो अहेड। राइट, सो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं जो कि आपको सोशल इम्पैक्ट और गवर्नेंस से जोड़ता है, सरकार से जोड़ता है, कुछ ऐसे डिग्रीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली डिग्री जो होने वाली है वो है लॉ से रिलेटेड, जिसमें बीए और एलएलबी इंटीग्रेटेड होता है। ओके, ये 5 साल का कोर्स होता है एंड ये कोर्स करने के बाद आप लॉयर, लीगल एडवाइज़र, जज और कॉरपोरेट लीगल एडवाइज़र या ऑफिसर तक बन सकते हैं। तो आजकल देखो, आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है ना, और हर एक इंडस्ट्री में एक लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। कोई भी एक कंपनी अगर खुली है, ठीक है, नॉट द इंडस्ट्री, कोई एक कंपनी है उसमें लीगल एडवाइज़र चाहिए ही होता है। ओके, सो यहाँ पर जो लॉयर्स होते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन भी अलग अलग होते हैं और बहुत तेज़ी से इसके अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रीम्स भी बढ़ रहे हैं। लॉयर सिर्फ मतलब लॉयर नहीं, अलग अलग सेक्शन का लॉयर होता है, ठीक है, नॉट द क्रिमिनल वन, और जो ज़मीनों के लिए जो लड़ते हैं ना, वही सिर्फ बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत तेज़ी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए होते हैं लॉयर्स, अलग अलग सेक्शन के लिए होते हैं। उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे, बट दिस इज़ द एरिया यू कैन एक्सप्लोर। ठीक है, मुझे हिंदी में याद है दीवानी और फौजदारी, ठीक है। तो लॉयर जो है ना वो 2 तरह के जनरली ऐसे कंसीडर किए जाते हैं, दीवानी और फौजदारी, इस तरह से, बट इनमें भी और फिर बहुत सारे स्पेसिफिकेशन आ जाते हैं। ओके, देन द सिविल सर्विसेज। अब बहुत सारे लोग आईपीएस, आईएएस, आईएफएस बनना चाहते हैं, बट टू गेट दैट जॉब अगर आप ग्रेजुएशन बीए या बीए ऑनर्स से करते हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, क्योंकि जिस डेप्थ में आईएएस, आईपीएस में की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बीए ऑनर्स की डेप्थ से पूछे जाते हैं एक्चुअली में। ओके, सो इफ़ यू वांट टू बिकम, यू कैन ऑप्ट दिस बीए और बीए ऑनर्स। बट मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है, एग्ज़ाम तो टफ है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। सो फॉर अ सेफ साइड वो कुछ और भी कोर्सेज करते हैं, है ना, और उसमें से
जो सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है वो है हमारा IIT EP BEd, या जिसे हम इंटीग्रेटेड BEd भी कहते थे, अब तो IIT EP BEd ही कहते हैं। तो इसमें आपका BA भी हो जाता है और BEd भी हो जाता है, तो बच्चों को एक श्योरिटी रहती है कि चलो कम से कम अगर नहीं हो पाया आगे जा कर के कुछ UPSC के एग्ज़ाम में, सो स्टिल वी आर हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग, तो हम टीचिंग जॉब में तो जा सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये 2 डिग्री क्रॉस करते हैं कई बार बच्चे। सो यहाँ पर अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो BA ऑनर्स और या BA आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेट PCS एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, बैंकिंग ऑफिसर एंड रेलवे रोल्स के लिए भी आप इन डिग्री को करने के बाद जा सकते हैं। वही IIT EP BEd में आप स्कूल टीचर, काउंसलर, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर और करिकुलम डिज़ाइनर बन सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सोशल वर्क से भी आप जुड़ सकते हैं। बैचलर ऑफ सोशल वर्क ये भी एक डिग्री है। मैं थोड़ा सा गायब हो जाती हूँ स्क्रीन से ताकि आप इसे, ओह सॉरी, यस राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोशल वर्कर, CSR प्रोफेशनल, NGO कोऑर्डिनेटर, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, इस तरह के रोल आप कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं सोशल वर्क और गवर्नमेंट NGOs के थ्रू एक साथ जुड़े होते हैं। सो गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं जिन्हें ले करके आप सोशल वर्क करने के लिए जाते हैं, तो ये इसका फ्लो होता है। ओके, बट मुझे जहाँ तक लगता है दिस इज़ मच डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट साइड, और जितना आप रिटर्न यहाँ से अपने खुद के लिए चाह रहे होंगे, इस डिग्री से मुझे उतना रिटर्न आप इंडिविजुअल लेवल पर आता हुआ नहीं दिखता है ना। सो दैट इज़ माय परसेप्शन, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है, राइट। सो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यस, सो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड कॉमर्स। ठीक है भाई, बिजनेस एंड कॉमर्स, जस्ट सेकेंड, यस, ओके। यहाँ पर देखिए बिजनेस एंड कॉमर्स में पाथवे ऑफ मैनेजमेंट, BBA आप कर सकते हैं, BMS आप कर सकते हैं, BBM आप कर सकते हैं, और यहाँ से जो रोल निकल करके आते हैं HR मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड बिजनेस एनालिस्ट। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी इस सेशन के लास्ट में मैं कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिन्हें करके, इन डिग्रीज के साथ उन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को करके आप अपने कैरियर को 10x कर सकते हैं, है ना। मतलब बहुत आगे निकल सकते हैं अगर उस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप इन डिग्रीज के साथ कर लेते हैं, उस पर भी बात करेंगे। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए आप बिजनेस बना सकते हैं। देखो बिजनेस क्या है, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आपने वो काम करना अपने लेवल पर, छोटे लेवल पर स्टार्ट किया है, राइट। Now what is business? Business is the solution of any problem. अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है आपके सामने और वो बहुत सारे लोगों को वो प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपका बिजनेस बन सकता है। सो यू हैव टू चेक कि क्या प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है। जैसे कि अब देख लो ये राइटिंग पेन ही है या राइटिंग पैड है, किसी ने तो सोचा होगा कि भी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखना है अगर टीचर को, तो वो कैसे करें इस चीज़ को। तो ये टीचर्स की प्रॉब्लम थी, ये किसी ने ऑब्जर्व करी और फिर उसके ऊपर काम किया, राइट। सो दैट बिकम अ बिजनेस। अब बहुत बड़ी कंपनी है, वॉककॉम का ये पेन है ना, और राइटिंग पैड है। सो लुक अराउंड यू, क्या प्रॉब्लम आपको दिखती है और आप कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। एंड दैट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। चलो, then human resource via BA psychology or sociology. Again I have to go from the screen. Yes, yeah. So human resource, देखो BA psychology and sociology, आपको पता है कि AI से आगे भी अगर कोई चीज़ जाने वाली है, AI से आगे भी अगर कोई चीज़ जाने वाली है तो वो कौन सी चीज़ है, वो है people who are studying behavior, means the psychologist। क्योंकि AI सारी चीज़ें कर सकता है, बट इंसान का दिमाग पढ़ना, किस सिचुएशन पर वो क्या डिसीजन ले लेगा, ये कोई नहीं कह सकता। सो साइकोलॉजी इज़ गोइंग टू बी
द फ्यूचर फील्ड, ओके। एंड बिलीव मी, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये बिल गेट्स, सत्यम नडेला, ये ऐसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के हैं, एलन मस्क, उन लोगों का कहना है कि साइकोलॉजी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फील्ड, ठीक है। सो क्यों होता है ये? अब आप कंपनी में लोगों को रख रहे हैं, एचआर है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, इस तरह के रोल्स में आप जस्ट अ सेकेंड, आपको रखा जाएगा ना। जब रखा जाएगा उनके साथ, एचआर के साथ, एग्जीक्यूटिव्स के साथ आपको रखा जाएगा। सो जब इंटरव्यू होता है, तो जो इंटरव्यू हो रहा है, तो लोगों की साइकोलॉजी पढ़ना, वो हमारी कंपनी में रहने लायक है या नहीं, वो काम कर पाएंगे या नहीं, वो स्ट्रेस झेल पाएंगे या नहीं, ऐसी तमाम चीज़ों की स्टडी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट लगते हैं। तो आजकल हर एक कंपनी, जैसे मैंने आपको कहा, हर एक कंपनी जो है लीगल एडवाइज़र तो रखती ही रखती है, रिक्रूटमेंट विंग में अपने साइकोलॉजिस्ट भी रखती है, ठीक है, टू काउंसिल देम, टू स्टडी देयर बिहेवियर, कि वो एग्जिस्ट कर पाएंगे या नहीं, वो इतना स्ट्रेस झेल पाएंगे या नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ वगैरह, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए। क्लियर है? ठीक है। तो ये एक नए एरिया में साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्कवरिंग द क्रिएटिव एंड मीडिया इंडस्ट्रीज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर कुछ तो आजकल जान ही रहे हो कि रील का देखो क्या बूम चल रहा है आजकल, है ना। हर कोई सोशल मीडिया पर आना चाहता है, हर कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहता है। नाउ कंटेंट क्रिएशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट, हाउ यू आर सर्विंग इट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो प्रॉपरली आप उस चीज़ को तभी कर पाएंगे व्हेन यू नो इट, कि कैसे किया जाता है ना। सो या तो फिर आपको करते करते सालों लग जाएंगे, फिर आप समझ पाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू गो इन द क्रिएटिव एंड मीडिया इंडस्ट्री, learn the basics from the degrees such like journalism and mass communication, BJMC जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर, आरजे, टीवी होस्ट, कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। ओके, देन द फाइन आर्ट्स एंड डिज़ाइन, ये एक नई डिग्री आई है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन। इसमें कोई भी, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें एंटर कर सकता है। ओके, एंड लुक इट हियर, डेजिग्नेशन कैसे होंगे, डिज़ाइनर, फैशन, इंटीरियर ग्राफिक डिज़ाइनर, इलस्ट्रेटर, एनिमेटर, UX UI डिज़ाइनर, क्रिएटिव डायरेक्टर। तो अगर आप इस तरह के कोर्स करना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग या डिज़ाइंस डिप्लोमा कर सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। ओके, बट यू मस्ट नो दिस स्किल, देन ओनली एंटर इन दिस फील्ड। ठीक है। नाउ डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, ट्रैवल एंड टूरिज्म में जा सकते हैं, इसमें डिग्रीज भी होती हैं, डिप्लोमास भी होते हैं। बट ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई विल नेवर रिकमेंड यू टू डू डिग्री इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। सिंपली आप ग्रेजुएशन के साथ या फिर आपके 12th के बाद आप डिप्लोमा करें ट्रैवल एंड टूरिज्म में, दैट इज़ इनफ। डिग्री करने लायक ये स्ट्रीम नहीं है जिसमें आप अपने 3 से 4 साल दें, बिकॉज दे मेक यू लर्न some basic skills, how to serve, how to behave, how to communicate. Okay, except the, अगर आप HR, आप फ्रंट ऑफिस में जाना चाहते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं गेस्ट से, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। तो उसके लिए आप डिप्लोमा कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू बिकम अ शेफ, है ना, किचन में आप काम करना चाहते हैं, देन यू कैन गो विद द डिग्री, अगर आप शेफ़ के उसमें जाना चाहते हैं। बाकी ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं, डिप्लोमा इज़ इनफ। ओके, सो एयर होस्टेस, कैबिन क्रू, ट्रैवल प्लानर, होटल मैनेजर एंड टूर गाइड आप इसमें बन सकते हैं। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कुछ नए एरियाज हैं यहाँ पर, है ना, दैट इज़ अ डिजिटल मार्केटर। यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। तो अगर आपने 12th में ह्यूमैनिटी था या कोई भी और सब्जेक्ट था, अब डिजिटल मार्केटर का शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, एंड यू कैन एंटर इनटू अ
इनटू दिस फील्ड, और यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग्स होती है वंस यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, डिजिटल मार्केटर बनना खैर इतना आसान भी काम नहीं है। यू मस्ट नो डिफरेंट एनालिटिक्स एंड द ट्रेंड्स गोइंग ऑन। ठीक है, इनके भी बहुत सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर होते हैं। UI एंड UX डिज़ाइनर, ओके, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हाई पेइंग जॉब। मैंने देखा है कुछ बच्चों को, उन्होंने अपनी डिग्री छोड़ दी क्योंकि वो UI UX डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे थे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उन्हें आते थे और अच्छे से यूज़ करना आते थे। सो दे हैव लीव्ड देयर जॉब, उन्होंने अपनी जॉब को लीव कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें बिना डिग्री के ही 10-12 लाख का पैकेज मिल रहा था। ओके, सो इफ़ यू वांट टू गो, इससे रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन पर काम करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कंटेंट राइटर एंड कॉपी राइटिंग का काम, हालांकि ये काम अभी AI ने छीन लिया है, कम हो गया, बट स्टिल एक रिवीजन तो चाहिए ही होता है। कुछ भी आप AI से लिखवा रहे हैं तब भी एक ह्यूमन टच है ना, एक ह्यूमन चेकिंग वहाँ पर चाहिए होती है। दैट कैन बी डन परफेक्टली बाय एनी ह्यूमन ओनली। तो अगर आप उसी फील्ड से हैं तो आपको वहाँ पर अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन सोशल मीडिया मैनेजर, ये एक नया स्ट्रीम है, हालांकि अब तो 4-5 साल से ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं उन्हें सोशल मीडिया मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन, इसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, कैसे उनको किया जाता है यूज़, वो सारी जानकारी आपको दी जाती है। इवेंट मैनेजर, बर्थडे पार्टी अरेंज करना, शादियाँ अरेंज कर, नॉट अरेंज करना, इवेंट मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं ना, इवेंट्स को कैसे करवाना है इंटरेस्टिंग तरीके से, वो। ओके, एंड द डाटा एनालिस्ट, देख पा रहे ना, डाटा एनालिस्ट। ओके, फाइंडिंग ह्यूमन स्टोरीज इन डाटा आफ्टर शॉर्ट कोर्सेज। तो ये सभी चीज़ें आपको कोर्सेज के बाद ही करनी है, ऑब्वियस सी बात है, तभी आप सीख पाएंगे, राइट? ओके, यस, सो एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बताने वाली हूँ यहाँ पर। सो यू कैन सी हियर द सैनिक शॉर्टकट्स पाथवे टू क्विक कैरियर स्टार्ट। अगर आप बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आफ्टर योर ह्यूमैनिटी 12th के बाद आप इनमें से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं जिससे कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। ओके, बट आफ्टर डूइंग द कोर्सेज एंड हैविंग अ गुड कमांड ऑन द कंटेंट एंड द सॉफ्टवेयर यूज्ड इन दिस फील्ड। ठीक है, जैसे ग्राफिक या वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो उसके जो भी ट्रेंडिंग टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आपको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द सम कोर्सेज यू कैन डू इमीडिएटली आफ्टर योर 12th। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, ग्राफिक वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी डिप्लोमा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीलिट जो हम कह रहे हैं, तो 12th के बाद आप कर सकते हैं, यू विल बी जॉब रेडी, सर्टिफिकेट इन काउंसलिंग एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस, यस। ठीक, सो ये सारी चीज़ें आपको ये जो कुछ रूट्स हैं इन पर लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर ह्यूमैनिटी ये सारे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। एंड एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, आप इनमें से किसी भी फील्ड में जाएं, यू कैन स्टार्ट, आप शुरुआत कर सकते हैं, बट यू विल एग्जिस्ट व्हेन यू आर बेस्ट इन दैट। आप तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब आप अपने काम में बेस्ट होंगे। ठीक है, तो जो भी सीखो अच्छे से सीखो, अच्छे से करो, है ना। एंड यही मेरा सजेशन है। एंड दीज आर द थिंग्स जो कि आजकल एक्स्ट्रा चल रही है। ठीक, ओके, अब इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और भी कोर्स के बारे में आपने सुना है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो यू कैन लीव अ कमेंट। आप कमेंट लिख सकते हैं, डेफिनेटली आई विल गाइड यू ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑल्सो। ठीक है, और जैसा मैंने कहा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो आशा है कि ये सेशन आपको कुछ डायरेक्शन देगा, कुछ नए रास्ते आपको नज़र आएंगे अगर आप कंफ्यूज्ड हैं। और
अगर ऐसा होता है सो मेरी मेहनत जो है वो मुझे रंग लाती हुई नज़र आएगी, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।